मेघशा मेघ कर्माणो मेघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मेघशाह जो लोग भगवान से विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब क्रियाएं व्यर्थ ही होती है। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होती ही होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी सांसारिक वस्तुओं की इच्छा की जाए और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। गीता 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। मेघ कर्मणा, भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र कितने ही शुभ कर्म करें पर अंत में वे सभी व्यर्थ ही हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र यज्ञ दान आदि कर्म भी करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फलस्वरूप ऊंचे ऊंचे लोगों में चले जाएंगे तो भी वहां से उनके फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और मिला कुछ नहीं। अंत में रीते के रीते रह गए। अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रीते रह गए। इसलिए उनके सब कर्म व्यर्थ निष्फल ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगे पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। मेघ ज्ञाना, उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। भगवान ने से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार किए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होता, जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। विचेतसा, उनके सार असार नित्य अनित्य लाभ हानि कर्तव्य अकर्तव्य मुक्ति बंधन आदि सब बातों का ज्ञान नहीं है। राक्षस से मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में और अपनी कामना पूर्ति करने में अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी परवाह नहीं करते हुए आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। 4वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान ने अपने प्रभाव सामर्थ्य आदि का वर्णन किया। उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन तो 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवं प्रकृति माश्रिता भजन्त्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूता देव व्ययम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पूर्व श्लोक में जिन आसुरी राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित लोगों का वर्णन किया था, उनसे दैवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता का बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा शब्द है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सगुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सगुण सदाचार हैं वे सब के सब भागवत स्वरूप है, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय लेना ही भगवान का ही आश्रय लेना है।
भजत्य नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ और अविनाशी हूँ। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय मैं था और सब संसार में लीन हो जाएगा, उस समय में भी मैं रहूंगा। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थिर रहते हैं और मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूँ, अर्थात मेरे में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। पीछे के श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः तमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नित्ययुक्ता मात्र मनुष्य में ही नित्ययुक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, सांसारिक भोगों और संग्रह में नहीं। कारण कि समय समय पर भोगों से भी ग्लानि होती है और संग्रह से भी उपरति होती है। परंतु भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। दृढ़ता जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो परमार्थिक निश्चय करते हैं पर निश्चय दृढ़ नहीं होता, परंतु जिन्होंने भीतर से अपने में पन को बदल दिया है कि हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं और संसार हमारा नहीं है। अतः मैं संसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है। अभी तो भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान का है और वे स्वयं भी भगवान के अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न नहीं है। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है जो कि टिकने वाला नहीं है। यतन्तश्च मेरे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं। ऐसे भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान का होता है। भक्तिया कीर्तयन्तो मां, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, कभी नाम जाप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनते हैं, आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्तोत्र है। स्तोत्राणि सर्वगिरः नमस्यन्तश्च, वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं। उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं। उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो इस भाव से भगवान को नमस्कार करते कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्देश्य से नहीं हुई है। अतः इस सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को अपनी कृपा से हुआ समझकर मैं आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूँ। सततम मां उपासते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना सोना जागना तथा व्यापार करना खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं, उन सबको भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें भक्ति के साधकों का वर्णन पीछे के 2 श्लोकों में कर दिया। अब दूसरे साधकों का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं।